भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। 24 भगवान के कितने अवतार हुए मेरी मां? 24। कौन कौन से हैं? 2-3 अवतार के नाम गिनाओ। राम और कृष्ण और भगवान के टोटल कितने अवतार हैं? 24। उन 24 अवतार में नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण। 24 अवतार हैं भगवान के। हर अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य है, हेतु है। नारद जी एक बार व्यास जी के पास आए, उदास बैठे व्यास जी। नारद जी ने कहा, आप उदास क्यों हैं? 17 पुराण लिखने के बाद भी। व्यास जी बोले, मैं 17 पुराण लिखने के बाद भी असंतुष्ट हूं। कैसे संतुष्टि मिलेगी? नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत की रचना नहीं की। जब तक आप भागवत नहीं लिखेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। तब नारद जी के कहने से व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत की शुरुआत महाभारत के युद्ध से हुई। अच्छा, महाभारत के बारे में कितने लोग जानते हैं? सब लोग शांत रहिए और प्रेम से आनंद लीजिएगा। महाभारत, अब हम वही महाभारत की बात करने जा रहे हैं जिस महाभारत के कारण ये जेल बनाए गए हैं। क्यों महाभारत होता है, कैसे रुक सकता है, एक छोटा सा विचार आपके सामने रखूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिएगा बस। सब लोग शांत चित्त से आनंद लीजिएगा। हाँ, अच्छा बताओ, महाभारत क्यों हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? महाभारत को कौन रोक सकता था? उत्तर दो मैया। ओ मेरी मां, महाभारत को कौन रोक सकता था? यदि महाभारत को कोई रोक सकता था तो राजा रोक सकता था। और उस समय राजा कौन था? कौन राजा था? धृतराष्ट्र। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ था बताओ? किसकी गलती से महाभारत हुआ? किसकी गलती थी? मैया, किसकी गलती थी? धृतराष्ट्र की। क्या गलती थी धृतराष्ट्र की? कि धृतराष्ट्र ने पांडवों का और कौरवों का ठीक ठीक बंटवारा नहीं किया। क्या नहीं किया? यदि सही सही बंटवारा हो जाता तो क्या महाभारत होता? पांडवों का अधिकार पांडवों को मिल जाता, कौरवों का अधिकार कौरवों को मिल जाता। कौरवों ने क्या किया कि पांडवों की संपत्ति भी हड़प ली। कौरवों ने क्या किया कि पांडवों का इंद्रप्रस्थ भी हड़प लिया। और जब आप किसी दूसरे की संपत्ति को हड़पते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जो अपने पास है, जितना ईश्वर ने अपने को दिया उसमें खुश रहना चाहिए और किसी दूसरे की संपत्ति पर कभी आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। सही बंटवारा होना चाहिए।